ऊपर के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बरगला करके हमारे सीएम को भी बरगलाया गया, हमारे उत्पादन मंत्री को भी बरगलाया गया और बरगला के कहा गया, सजग बाग दिखलाया गया 2300 करोड़ का, जबकि कोविड में हम लोगों ने 2000 करोड़ का राजस्व दिया है, कोई तरह का बिना राहत। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को शराब बेचने के नाम पर विपक्ष यानी भाजपा, आजसू समेत अन्य दल बेवजह बदनाम करने में तुले हुए हैं। वैसे विपक्ष जितना भी दोषी ठहरा ले, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाकई में काफी भोले हैं। वैसे बीच बीच में कहा भी जाता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हेमंत सोरेन को बार बार विपक्ष आलतू फालतू आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने में तुली रहती है, सरकार गिराना चाहती है। खैर, बगैर लाग लपेट न्यूज के पहले ही हमने सरकार द्वारा शराब बिक्री करने का जिक्र किया है। उसे आगे बढ़ाते हुए बताना चाहते हैं कि जैसा आपको पता ही है, सरकार को खुद शराब बेचने में घाटा हो गया है। 2 माह मई से लेकर नवंबर 2022 तक 3.5 करोड़ रुपए का जोरदार नुकसान हुआ है। इस घाटे के सौदे के पीछे वजह जो भी हो, लेकिन सरकार को इस बड़ी राजस्व क्षति के पीछे किसी बड़े व्यक्ति के हाथ होने का अंदेशा है। शराब विक्रेता संघ झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध जायसवाल और मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है, शराब बेचकर झारखंड सरकार को 2300 करोड़ रुपए राजस्व वसूली यानी लाभ देने का सपना किसी के द्वारा दिखाया गया था, लेकिन अब शराब बिक्री से जो वसूली होने की बातें सामने आई है वह हंसने के पात्र है। सुबोध बताते हैं कि इससे अधिक कमाई ऊपर के नौकरशाहों को हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इनके मंत्रियों को तो सिर्फ गुमराह किया गया है। धोखा देकर कहा गया कंसल्टेंसी को शराब बिक्री का जिम्मा देने से हेमंत सरकार को शराब बेचने में 2300 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भला शराब बेचने की बात पर कौन गुमराह किया है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना काल में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके प्रचारक चीख चीख कर इतना जोर, जो कि अब भी सुनाई पड़ती है, कहा जाता था कम संसाधनों में कोरोना काल में बेहतर काम किया गया है, उस व्यस्तता के बावजूद सिर्फ कोरोना काल में ही हेमंत सरकार को 2300 करोड़ रुपए लक्ष्य के अनुरूप शराब बेचने में 2000 करोड़ यानी 2 अरब रुपए की आमदनी हुई थी। बहरहाल जरूर सुने शराब विक्रेता झारखंड संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध जायसवाल और हेमंत सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो ने क्या कहा। शुरू से विभाग को सचेत कर रहे थे, माननीय मंत्री जी भी इस चीज से अवगत थे, लेकिन अब किस कारण किस परिस्थिति में ऊपर के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बरगला करके हमारे सीएम को भी बरगलाया गया, हमारे उत्पादन मंत्री को भी बरगलाया गया और बरगला के कहा गया, सजग बाग दिखलाया गया 2300 करोड़ का, जबकि कोविड में हम लोगों ने 2000 करोड़ का राजस्व दिया है, कोई तरह का बिना राहत का। और उस परिस्थिति में कंसल्टेंसी, शराब में आप लोग को भी हंसी होगा, कंसल्टेंसी की क्या आवश्यकता, बिल्डिंग खड़ा करना था, लेकिन 1 करोड़ रुपया में जो दिया गया कंसल्टेंसी, हम तो कहेंगे जितना भी राजस्व की क्षति हुई है कंसल्टेंसी से वसूला जाए, उस पर भी केस होना चाहिए, केवल प्लेसमेंट एजेंसी पर नहीं। और जो हम कहेंगे कि जो 2 नंबर है या 3 नंबर जो शराब मिल रही है, वो तो आप लोग भी अवगत हैं, आप मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। आज कोई भी हमारे यहाँ झारखंड आता है तो बदनाम हमारा झारखंड हुआ, हमारा एक्साइज विभाग बदनाम हुआ, जबकि हमारा एक्साइज विभाग शुरू में जेएसपी से चलाती थी, कभी आज तक दामन पर दाग नहीं लगा, कभी 2 नंबर 3 नंबर नहीं हुआ। राजस्व भी जेएसपी ने कमा के दिया, इन्हीं का अंग है, जेएसपी से कोई दूसरा थोड़ी है, ये तो इनका ही अंग है, इन पर भरोसा करना चाहिए था। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी मैंने आगाह किया है पदाधिकारियों को कि जेएसबीसीएल को 3 महीने के लिए दिया जाए, पूरा हैंड ओवर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्साइज विभाग और जेएसपी से मिलके अभी 3 महीने में बहुत स्थिति देखिएगा सुधर जाएगी। लेकिन 1084 करोड़, हंसने वाली बात है, 1084 करोड़ तो इन्होंने कह दिया गया। अब आप सोचिए कि खर्चा उसमें बात कीजिए, स्टाफ का खर्चा बात कीजिए, दुकान का खर्चा बात कीजिए, बिजली का खर्चा बात कीजिए, तो कितना राजस्व आएगा, करीब 300 करोड़ के लगभग गिर जाएगा। तो फिर कहाँ राजस्व आया? तो ये झारखंड को और एक्साइज विभाग को बदनाम क्यों कर रहा है? तो फायदा किसको हुआ नई पॉलिसी? देखिए, फायदा यही हुआ कि ऊपर इसको फायदा हुआ, सरकार का राजस्व में कमी आया, लेकिन ऊपर के राजस्व में गर्मी आया। हम तो यही कहेंगे, जो बाहर के जिनको मेहमान के रूप में यहाँ देखा गया, हम लोग को 5% साहब प्रतिदिन लगता था प्लेंटी, इनको कौन सा मोह माया है जो कि प्लेंटी प्रतिदिन नहीं लगाया गया? राजस्व की जितना क्षति हुआ उसका 37.5 करोड़ रुपया इन्होंने काटा है बीजी से, उसके बाद 12.5 करोड़ इन्होंने नवंबर का अभी नोटिस दिया है। अब जैसा जानकारी मिल रही है कि ये लोग जाना चाहते हैं छोड़कर, लेकिन
ऊपर के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके बदौलत बुलाया गया था, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसलिए वो चाहते हैं कि मार्च तक यही काम करे, लंगड़ाते चले चाहे जैसे चले। लेकिन हम लोग अभी भी राज्य के हित में, मुख्यमंत्री जी के हित में, झारखंड के हित में, हमारे उत्पाद मंत्री के हित में मैं कहूंगा, आग्रह पुनः करूंगा। अभी हमारे जो एजेंसी है, एजेंसी जैसे हमारे आपका बिक्री का जो लक्ष्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो एजेंसी को जिम्मा दिया गया था वो पूरा नहीं कर रहा है।